हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम अपनी रिटायरमेंट का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th अकाउंटेंसी, जिसके ऊपर मैं इस समय रिटायरमेंट पर हूँ। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म का जो हमारा बेसिकली 30 नंबर की पार्टनरशिप फर्म है, उसमें से हम रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर पर इस समय मेरी वीडियोस चल रही हैं। उससे पहले तक के टॉपिक की वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप उनको वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सब के लिंक अवेलेबल हैं। तो आज जो हम करेंगे वो सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन करेंगे, और मैं आज आपके सामने क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का थोड़ा सा अपना सिस्टम चेंज कर रहा हूँ। अभी तक मैं क्या करता था, एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आपके सामने क्वेश्चंस लाता था, चाहे वो गुडविल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पर हो, चाहे वो रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, जिनको हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी कहते हैं, या एक्यूमुलेटेड रिजर्व और जो प्रॉफिट होते हैं उनसे रिलेटेड हो। तो पर्टिकुलर टॉपिक पर हम वीडियोस करते थे। आज मैंने अपना वो टाइप जो है वो चेंज किया है। अब की बार मैं आपके सामने रिटायरमेंट और डेथ, इवन अगर डिसोल्यूशन की भी बात करूं, तो मैं इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करूंगा कि एक पर्टिकुलर ईयर के जितने भी क्वेश्चन सीबीएसई में आए हैं, अब वो चाहे दिल्ली हो या वो फॉरेन का हो पेपर, और पहले आउटसाइड इंडिया के भी पेपर होते थे, तो उन सब को मिलाकर मैं उस एक पर्टिकुलर ईयर में जितने क्वेश्चन सीबीएसई ने जैसे मैं इस समय रिटायरमेंट में हूँ, तो जो रिटायरमेंट में जो भी क्वेश्चन सीबीएसई में आए हैं एक पर्टिकुलर ईयर में, उनको मैं आपके सामने वीडियो के थ्रू लाऊंगा। तो आज की जो मेरी वीडियो है ये जो 2020 करंट ईयर उसके ऊपर है। इसमें थोड़े क्वेश्चन जो हैं, क्योंकि कई सारे सेट्स हो जाते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा हो रहे थे, अभी भी ज़्यादा ही हैं, बट मैंने अभी इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन जो सीबीएसई ने अपने पेपर्स में सेट किए थे, उनको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसका पार्ट फर्स्ट आज आपके सामने है। इसमें चाहे वो 1 मार्क का क्वेश्चन हो, और चाहे वो 3 मार्कर हो, चाहे वो 4 मार्कर हो, चाहे वो 6 में आया हो, चाहे वो 8 में आया हो, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे मैंने अब अपने वीडियो में लेने शुरू किए हैं। आज जो हम सबसे पहले क्वेश्चंस करेंगे वो 1 मार्कर हैं, क्योंकि सीबीएसई का 2020 का जो पेपर था, इस वीडियो के से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, तो दो ही टाइप के क्वेश्चन मुझे मिले। एक था 1 नंबर में क्वेश्चन और एक था 8 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 1 मार्कर क्वेश्चन पहले मेरी इस स्लाइड के फर्स्ट, जो ये अभी स्लाइड चल रही है करंट, इस पर 1 मार्कर क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले। उसके बाद जो दो क्वेश्चन और मैंने लिए हैं वो 8 मार्कर हैं, तो उनको हम 8 मार्क के अकॉर्डिंग सीखेंगे। 2020 में रिटायरमेंट से दो ही टाइप के क्वेश्चन मुझे उस पेपर में मिले, तो वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बाकी जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं और मैं वर्कशीट बनाऊंगा, वो वर्कशीट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस पर्टिकुलर टॉपिक पर जो है वर्कशीट देख सकते हैं। वो वर्कशीट से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप मेरी इस ईमेल आईडी पर मुझे मेल कर मुझसे वो रिलेटेड क्वेरी सोल्व कर सकते हैं। आपके टीचर आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे मैं भी अवेलेबल हूँ, ऐसे ही बाकी टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हम सबसे पूछ सकते हैं। बस हम यही चाहते हैं कि आप अच्छे ढंग से पढ़ें, कंसेप्ट को अच्छा तरीके से सीखें। तो आज मैं सबसे पहले 1 मार्कर क्वेश्चन शुरू करता हूँ। तो 1 मार्क्स में सीबीएसई ने जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। तो एक बार मैं अपनी ईमेल आईडी दोबारा लिख दूं, सो दैट आप उसको नोट कर लें। और अगर कोई भी क्वेरी आपकी किसी भी टॉपिक पर है, अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडी, तो आप मुझसे मेल कर उस क्वेरी को सोल्व कर सकते हैं। मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। स्पेशली हम गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं है, उनके लिए मैंने ये वीडियो ज़रूर, उनकी मदद, सबके लिए है, हमारी मदद तो देखिए सबके लिए है, पर उनके लिए हम स्पेशली लगे हुए हैं, सो दैट उनको अच्छा कंटेंट मिल सके। तो पहला क्वेश्चन यही है कि इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग। तो आपको पता है, मैं आपको अभी समय दे रहा हूँ कि आप सोच सको और बता सको कि क्या आएगा। डैश पार्टनर इन डैश रेशो।
तो आपको पता है कि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस किसके बीच में बंटता है? कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आप बताइए। इतने थोड़ा मैं समय दे रहा हूँ, तो जब आप ये वीडियो देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो पहला आंसर है ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर को मिलता है, आपको पता है। ऐसे ही ओल्ड रेशो में भी ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये दोनों आंसर थे इसके, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दिया होगा। एक और 1 मार्क का क्वेश्चन जो इस साल CBSE के पेपर में आया था वो था कि पीयूष, करण और आरुष 3 पार्टनर्स हैं। 5:3:2 की उनकी रेशो है। पीयूष रिटायर हो गया, तो जो रिटायर हुआ है उसको आप एनसर्कल ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको पहचान रहे, आपको आइडेंटिफिकेशन रहे कि कौन रिटायर हुआ है। तो ये आपको समझना ज़रूर है। तो पीयूष पर आप एनसर्कल ज़रूर कीजिएगा। आगे मैं बताया कि बैलेंस इन दिस कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट एक्सेप्ट गुडविल वाज ₹7,10,000। ठीक है, तो पीयूष रिटायर हुआ है और पीयूष का अगर शेयर देखें तो वो 5/10 है, तो हाफ है एक तरीके से, पर शायद शेयर की इतनी यहाँ पे यूज़ नहीं है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे तो उसने बताया कि कैपिटल अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस है वो 7,10,000 है, 7,10,000 है। बट ही वॉज पेड ₹8 लाख। उसको पे कितना किया हमने? 8 लाख। इंक्लूडिंग क्या है? गुडविल। उसमें गुडविल इंक्लूड नहीं थी और यहाँ पर गुडविल इंक्लूड है। तो बेसिकली इन दोनों का जो डिफरेंस है वही क्या होगी? उस पर्टिकुलर पार्टनर की, जो पीयूष जो रिटायर हुआ है, उसका गुडविल का हिस्सा होगा। तो ये उसका गुडविल का शेयर है, ये आपको समझना है, जो यहाँ पर हमसे पूछा भी है। कई बार वो पूछ लेते हैं गुडविल ऑफ द फर्म बताइए, तो फर्म की गुडविल नहीं है, ये जो इनका डिफरेंस निकलेगा ये आपको याद रखना है। तो बेसिकली 8 लाख में से अगर हम 7,10,000 माइनस करें तो हमें पता चल जाएगा कि गुडविल का अमाउंट कितना है। ठीक है, और गुडविल का भी किसका अमाउंट? पीयूष का। तो आप यहाँ से आंसर चेक कर सकते हैं, जो आंसर है वो 90,000 है, क्योंकि 8 लाख में से अगर मैं 7,10,000 माइनस करता हूँ तो कितना आता है? 90,000। तो वो 90,000 क्या है? हमारा पीयूष का गुडविल का हिस्सा है। ये गुडविल का हिस्सा किसका है? पीयूष का। बस आपको ये बात याद रखनी है यहाँ पर। अगर क्वेश्चन ये होता कि गुडविल ऑफ द फर्म बताइए, तो फिर क्या करते हैं हम? इस 90,000 को पीयूष के शेयर से उल्टा कर देते हैं। पीयूष का जो भी शेयर है उसको जस्ट रिवर्स कर देते तो फर्म की गुडविल आ जाती। ठीक है, दैट्स मीन्स 10/5, दैट्स मीन्स इसका डबल 1,80,000। तो अगर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आप फर्म की गुडविल बताइए, तो फर्म की गुडविल आप इजीली निकाल सकते हैं। बट अभी जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि हमें सिर्फ उसके कैपिटल में गुडविल का कितना पार्ट है वो बताना था, जो कितना है? 90,000। तो यहाँ से ये 2 1 मार्कर क्वेश्चन हमारे इस साल के CBSE बोर्ड के पेपर में आए थे। इसके बाद जो क्वेश्चंस हमारा आएगा वो 8 मार्क का है, और 2 अलग अलग डिफरेंट सेट के मैंने 2 8 मार्क्स के क्वेश्चन लिए हैं, जिनको अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि राधा, मानव और अर्णव 3 पार्टनर्स हैं और उनके बीच की जो रेशो है वो 3:1:1 है। देयर बैलेंस शीट जो है वो एज फॉलोज़ है। अगर इस बैलेंस शीट में देखें तो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बहुत इंपॉर्टेंट फंड है। साथ ही साथ बैलेंस शीट में प्रोविज़न पर आप ध्यान लगाइए। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे याद रखनी है आगे जब तक हम क्वेश्चन करेंगे जब तक। अब अगर एडजस्टमेंट की तरफ चलें तो देखिए, एडजस्टमेंट अगर हम देखें, ये 2 ऐसी टॉपिक थे बैलेंस शीट में थे, और क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें जो बोला गया है बनाने को वो रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बोली है, तो हम इन तीनों अकाउंट को यहाँ सीखेंगे। जब मैं एडमिशन में कर रहा था, जब भी हमने बैलेंस शीट नहीं की थी, बट रिटायरमेंट में आपको बैलेंस शीट पूछी जाएगी, तो इसलिए मैंने रिटायरमेंट में बैलेंस शीट का क्वेश्चन भी कराना जो है ये लिया है, और ये इस बार आया भी था। और 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा। तो अभी हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, कौन रिटायर हुआ, सबसे पहले हमें ये देखना है कि रिटायर कौन हुआ। तो रिटायरमेंट का हमें पता चला कि मानस जो है वो रिटायर हुआ है। तो ये एडजस्टमेंट हैं जिनको अभी
हम एक एक करके जो रिवैल्यूएशन से संबंधित है, क्योंकि अभी हम क्या बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो उससे संबंधित एंट्री लेंगे। तो स्टॉक क्या है, एप्रिशिएट हो रहा है कितने परसेंट, 20%। तो आपको पता है कोई भी एसेट अगर इंक्रीज होती है तो अगर अकाउंट में जाएं, जर्नल एंट्री नहीं कर रहे अभी हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं। तो अकाउंट उससे नेक्स्ट स्टेप होता है। तो अकाउंट में अगर कोई भी एसेट इंक्रीज करेगी तो रीवैल्यूएशन के वो क्रेडिट में जाएगी। तो इसलिए हम स्टॉक को भी कहाँ लिख रहे हैं, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। कितने परसेंट है, 20%। स्टॉक जाकर देखिए आप कितना है, अगर आप देखोगे बैलेंस शीट के अंदर तो आपको मिलेगा कि 2,40,000 का स्टॉक है। 2,40,000 का अगर मैं 20% निकालता हूँ तो वो 48,000 आएगा। तो वो 48,000 हमें रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में डालना है। तो पहली जो एडजस्टमेंट है हमारी यहाँ पर पूरी होती है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे, जब इसका सेकंड इफेक्ट भी डालेंगे, क्योंकि हर एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट होते हैं। अभी हम पहुँचते हैं नेक्स्ट पर, तो वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट वाज टू बी इंक्रीज्ड टू। यहाँ पर टू लिखा है, देखिए टू और बाय बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। टू लिखा होता है तो डिफरेंस लिया जाता है, बाय लिखा होगा तो डायरेक्ट अमाउंट आएगा। अभी 15 और 10 का जो डिफरेंस है 5,000। अब ये एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो वो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आती है। तो इसलिए हम इसको रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख रहे हैं। किस नाम से लिखा जाएगा, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट। लायबिलिटी आपको पता ही है कि प्रोविज़न किस में से बनते हैं, प्रॉफिट में से बनते हैं। तो इसलिए प्रॉफिट क्या है, अपने आप कैपिटल में ऐड होता है तो वो भी लायबिलिटी में आता है, इसलिए वहाँ लिखा जा रहा है। नेक्स्ट है कि वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज टू बी रिड्यूस्ड बाय 3,000। तो देखिए रिड्यूस हो रहा है, कोई भी एसेट अगर कम होगी तो वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगी, आपको याद रखनी है। कितना बाय है तो डायरेक्ट अमाउंट डालना है। अमाउंट कितना है, 3,000, तो आप अमाउंट लिख देंगे और साथ ही साथ लिख देंगे कि क्या है, वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, और आप फर्नीचर जो भी एसेट है उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। तो हमने फर्नीचर लिख दिया और उसकी वैल्यू जितनी डिक्रीज़ हो रही थी वो लिख दी। नेक्स्ट अगर पढ़े हम तो वो है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज ₹1,90,000। अब देखिए इन्वेस्टमेंट अगर आप बैलेंस शीट में देखते हो तो 2 लाख है, नीचे उसकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट बता दी 1,90,000। ठीक है, तो इसका मतलब है 10,000 डाउन जो आ रही है, पर उसके लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, तो वो 10,000 आप रीवैल्यूएशन में नहीं डालेंगे। ठीक है, वो कहाँ से एडजस्ट होंगे, हमारे उस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से। तो 1,10,000 में से आप ये 10,000 कम कर दोगे और जो बाकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बचेगा वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। इसका मतलब रीवैल्यूएशन में ये अमाउंट नहीं आएगा। मैं अभी इसको आपको एक जर्नल एंट्री के थ्रू समझाता हूँ कि आप इसको कैसे करेंगे। तो अभी हमें ये देखना है कि जर्नल एंट्री हमें क्या कहती है। तो शुरू करते हैं जर्नल एंट्री अभी अपनी। तो देखिए जर्नल एंट्री में आप समझिए कि हो क्या रहा है असल में। तो हम समझे तो हमें सबसे पहले ये समझ में आता है कि इन्वेस्टमेंट 10,000 डाउन जा रही है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है। एक एसेट अगर कम होती है तो वो कहाँ आएगी, हमारे क्रेडिट साइड में। तो हम इन्वेस्टमेंट हमने 10,000 से क्या कर दी, क्रेडिट। डेबिट में क्या आएगा, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमें गिवन है, तो उस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ हिस्सा तो यहाँ यूज़ कर रहे हैं और कुछ हिस्सा अपना पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो 1,10,000 था, उसमें से 10,000 हमने यूज़ कर लिया। बाकी जो 1 लाख बचना है वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, राधा है, मानस है और अर्नव है। तो आप इन तीनों को ओल्ड रेशो जो 3:1 की रेशो है उसमें इस 1 लाख रुपए को डिवाइड कर देंगे। तो ये तीनों पार्टनर को ये ओल्ड पार्टनर और किस रेशो, ओल्ड रेशो में मिल जाएगा। इसका रीवैल्यूएशन से कोई संबंध नहीं है। तो मानव का हिस्सा मिलना चाहिए था, तो हम मानव का हिस्सा दे रहे हैं। ठीक है, तो मानव को हम उसका जो भी शेयर है जो 1/5 है वो बनता है उसका, और जो गेनिंग रेशो निकलती है इसमें वो 3:1 निकलती है। बट इस क्वेश्चन में अभी जो हम ये एंट्री कर रहे हैं इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है। आपको ये ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशो में एंट्री करनी है। तो ओल्ड रेशो में अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करने लगे 1 लाख को, तो राधा को 60,000 मिलेगा क्योंकि उसको 3/5 शेयर मिल रहा है।
मानव और अर्णव को दोनों को इक्विवेलेंट मिलेगा, 1-1 है तो 20-20 उनको शेयर मिल जाएगा। तो इस एंट्री का इफेक्ट जो है वो ये इफेक्ट है जर्नल एंट्री के रूप में। तो यहाँ आप देखोगे तो आपको कहीं पर भी रीवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई पार्ट, कोई पोर्शन नहीं बनता, तो इसलिए आप इसको रीवैल्यूएशन में नहीं दिखाएंगे। ये एंट्री हमारे सीधा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगी। तो जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जब इसका इफेक्ट डालकर दिखाएंगे, रीवैल्यूएशन से इसका कोई संबंध नहीं है। अब हम अगर नेक्स्ट पढ़ें तो वो गुडविल ऑफ द फर्म है, और गुडविल ऑफ द फर्म का भी कोई लेना देना कम से कम हमारे रीवैल्यूएशन से नहीं है। मानस को जो पे किया जा रहा है 68,000 कैश, उसका भी रीवैल्यूएशन से कोई संबंध नहीं है। तो अब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, क्योंकि रीवैल्यूएशन को अब हमें क्लोज करना पड़ेगा और कोई भी एंट्री हमारे रीवैल्यूएशन से संबंधित नहीं है। तो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज किया, 48 तो दोनों तरफ निकाला, तो अल्टीमेटली हमें पता चला कि हमारे पास प्रॉफिट के रूप में कितना आ रहा है, 40,000 आ रहा है। तो हमने 40,000 प्रॉफिट के रूप में लिख लिया, और इस प्रॉफिट को अब हम ट्रांसफ़र कर देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, राधा, मानस और अर्णव। तो आप इन तीनों पार्टनर्स में इसको डिवाइड कर देंगे। रेशो वही रहेगी 3:1:1। तो जब 3:1:1 में आप डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि राधा को 24,000 मिल रहा है और मानस और अर्णव दोनों को 8,000 ईच मिल रहा है। तो इन अमाउंट्स को आप यहाँ लिख दोगे और उसके बाद इसको हम बाद में अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। रेशो रहेगी 3:1:1। तो इस रेशो में जब डिवाइड करते हैं तो 8,000 और 24,000 हमारे अमाउंट आते हैं, जिनको हम अपने इस अकाउंट में दिखा देंगे। इस तरीके से हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट पूरा होता है। जितनी ट्रांजैक्शन रीवैल्यूएशन से संबंधित थी वो हमने पूरी कर ली। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के जो मार्क्स होते हैं, मार्क्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 मार्क्स का रीवैल्यूएशन अकाउंट है सिर्फ। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कहता हूं कि जो समझते हैं कि डिफ़िकल्ट टाइप है, तो आप रीवैल्यूएशन बहुत इजीली बना सकते हैं। तो कम से कम रीवैल्यूएशन ज़रूर अटेम्प्ट कर लिए। अगर आपको पूरा भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो एटलीस्ट आपको रीवैल्यूएशन के 2 नंबर ज़रूर मिल जाएंगे। तो छोटे छोटे जितने भी आप मार्क्स कंफर्म कर सकते हैं, सबसे पहले आप उनको कीजिए। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कभी भी ज़्यादा कोई रूल नहीं होते, आप इजीली उसको समझ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए अभी मैंने क्वेश्चन आधा लिया है, सारी एडजस्टमेंट हटा दी हैं क्योंकि ज़्यादातर एंट्रीज यहीं से आएंगी, कुछ 1-2 एंट्री होंगी तो उसके लिए हम बैक में चले जाएंगे। तो वही 3:1:1 की रेशो है, मानस रिटायर है, ये हमें समझना है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू करते हैं हम। जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा तो सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पार्टनर के बैलेंस जाते हैं जो उनके कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट हैं। तो वो बैलेंस हैं 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। तो हम सबसे पहले इन बैलेंस को तीनों पार्टनर्स के अकाउंट्स में शो कर देंगे। तो ये बैलेंस जब हम शो कर देंगे तो इससे नेक्स्ट स्टेप जो हमारा बनता है वो बनता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का, क्योंकि वो हमें बैलेंस शीट में भी दिख रहा है और हमने अभी पीछे इसकी एंट्री भी सीखी थी। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से रिलेटेड है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के अगर आपको बैलेंस याद हो जो हमने अभी पीछे फाइंड आउट किए थे, तो आपको याद आएगा कि राधा को 60,000 मिला था, मानस और अर्णव दोनों को 20 मिला था। तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मैं सबसे पहले यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट आइटम को सोचते हैं। तो बैलेंस शीट में तो कुछ नहीं है, बट हाँ हमने रीवैल्यूएशन में भी प्रॉफिट निकाला था। तो अब आप उस रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को यहाँ पर शो करोगे। वो प्रॉफिट जो है रीवैल्यूएशन का वो था 40 में से 24 राधा को मिले थे, मानस और अर्णव को 8,000 ईच मिला था। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर वो प्रॉफिट भी डाल दिया जो हमारे क्वेश्चन में गिवन था। अब अगर हम सोचें तो वो जो 2 एडजस्टमेंट नीचे की थी, एक गुडविल से रिलेटेड और एक मानस को पेमेंट करने से रिलेटेड, उनकी ट्रांजैक्शन रह जाती हैं। तो पूरा क्वेश्चन एक बार आप देखोगे तो आपको पता चलेगा गुडविल जो है 2 लाख की है। अब ये 2 लाख की गुडविल फर्म की है। मुझे कभी भी फर्म की गुडविल से लेना देना नहीं होता, हमें उस पार्टनर से लेना देना होता है जो अभी रिटायर हो रहा है, क्योंकि रिटायरमेंट कर रहे हैं तो इसलिए रिटायरमेंट की बात करते हैं। तो मानस रिटायर हो रहा है, तो मानस का अगर हम शेयर देखें तो 1/5 है।
तो माइनस के 1/5 से अगर हम गुडविल निकालें तो 2 लाख का 1/5 जो होता है वो 40,000 आता है। तो माइनस का शेयर गुडविल में कितना है 40,000। तो आपको इसके लिए गेनिंग रेशो में एंट्री करनी पड़ेगी। गेनिंग रेशो आपको पता है कितनी है 3:1। तो 3:1 की रेशो में ये अमाउंट मानस को राधा और अर्णव देंगे। तो सबसे पहले हम मानस के कैपिटल अकाउंट में इनको ट्रांसफ़र करने हैं। उसके लिए आप एक बार जर्नल एंट्री फिर देख लीजिए। जर्नल एंट्री में क्योंकि ये गेनिंग पार्टनर हैं तो डेबिट हो रहे हैं दोनों, राधा कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो रहा है एज वेल एज जो हमारे अर्णव हैं उनका कैपिटल अकाउंट भी क्या हो रहा है डेबिट हो रहा है। किस रेशो में होंगे गेनिंग रेशो में। वो कितनी है 3:1। किसको मिलेगा मानस को। कितना शेयर मिलेगा मानस का शेयर अभी आपने देखा था कितना निकला था 40,000। तो वो किसकी क्यों निकला था 1/5 होने की वजह से। किसका 2 लाख का। तो इस बेस पर जब हम मानस के कैपिटल अकाउंट में डालेंगे तो 40,000 का अमाउंट आएगा और ये 40,000 राधा और अर्णव गेनिंग रेशो में मानस को देंगे। तो गेनिंग रेशो 3:1 है तो इसलिए वो 30,000 और 10,000 दोनों दे देंगे। तो ये जनरल एंट्री है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। अब ये दोनों अमाउंट मानस को दिए जा रहे हैं 30 भी और 10 भी दोनों दे रहे हैं। जो देंगे उनके नाम क्रेडिट में हम लिख देंगे क्योंकि मानस अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है तो इसलिए हम एंट्री में क्रेडिट में डाल रहे हैं। जो वो डेबिट वाले दोनों नाम हैं वो हमें यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखने पड़ते हैं। तो इसलिए हमने राधा कैपिटल भी लिख दिया और अर्णव कैपिटल भी लिख दिया और अमाउंट भी डाल दिया। अब हम आगे चलेंगे और राधा और अर्णव के डेबिट साइड में भी अमाउंट लिखेंगे क्योंकि वो दोनों पार्टनर हमने डेबिट कर रखे हैं तो इसलिए उनको हमें डेबिट साइड में भी लिखना पड़ेगा। तो हम किसका नाम लिखेंगे जो क्रेडिट में है। क्रेडिट में कौन है मानस कैपिटल। तो आप मानस कैपिटल को क्या कर दोगे डेबिट कर दोगे और अमाउंट लिखोगे राधा के अकाउंट में 30,000 और अर्णव के अकाउंट में 10,000। तो इस तरीके से आप इन दोनों के अमाउंट कॉलम में वो अमाउंट लिख दोगे जितना जितना ये मानस को पे कर रहे हैं। तो ये जर्नल एंट्री के थ्रू मैंने आपको यहाँ पर गुडविल की ट्रीटमेंट सिखा दी। अब मानस को पेमेंट की जा रही है कैश में पे कर रहे हैं क्योंकि कैश ही बैलेंस शीट में दिया हुआ है। कितना अमाउंट पे कर रहे हैं हम 68,000 हमने वहाँ पर पढ़ा था। नेक्स्ट था कि अब जो भी बचेगा मानस का हिस्सा वो मानस के लोन अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना है। तो इसलिए हम मानस लोन अकाउंट को भी क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पर डेबिट साइड में लिख रहे हैं क्योंकि हमें कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है मानस के। उसके लिए अब बैलेंसिंग निकालना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बैलेंसिंग करते हैं। तो एक एक अकाउंट का अगर हम बैलेंस निकालेंगे तो राधा का आएगा 4,84,000। मानस का अगर हम निकालते हैं तो या अर्णव का पहले निकाले तो ये 2,28,000 आएगा। मानस का निकालेंगे तो ये 3,68,000 आएगा। तो ये तीनों के बैलेंस थे जो हमें निकालना बहुत ज़रूरी था। 368 मानस का बैलेंस है, इन्हीं को इस तरफ लिखेंगे और सबसे पहले मानस के लोन अकाउंट में अमाउंट निकालेंगे कि कितना उसके लोन अकाउंट में जा रहा है जो अभी फर्म को उसको देना है। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्वेश्चन को जो रिटायरमेंट से संबंधित है हमारे पेपर में आएगा ज़रूर, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तीनों के बैलेंस निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैलेंस शीट अब की बार हमें बनानी है। वैसे भी अगर कोई भी अकाउंट हमारा आता है तो उसे हमें कंप्लीट करना ही होता है। तो मानस के लोन अकाउंट में 368 में से 68 माइनस कर दो जो पे कर दिए तो बाकी बचता है 3 लाख। वो 3 लाख हम मानस के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। बाकी दोनों पार्टनर्स का बैलेंस निकलेगा बैलेंस सीडी। तो उस बैलेंस सीडी को हम दोनों के निकालेंगे। तो 4,84,000 में से अगर हम 30,000 माइनस करते हैं तो 4,54,000 राधा का क्लोजिंग बैलेंस आता है कैपिटल का और 228 में से 10 माइनस करते हैं तो 218 हमारा अर्णव का कैपिटल का बैलेंस आता है। अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो इसको एक बार रब कर दें फिर हम बैलेंस शीट को बनाएंगे। बैलेंस शीट ये 3 मार्क्स का है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये आपको याद रखना है कि अगर
इसको आपने कंप्लीट किया, सही किया, तो आपके 3 मार्क्स यहाँ से हो जाएंगे। अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में ये पर्टिकुलर नहीं है, ये थोड़ा कॉपी पेस्टिंग का दिक्कत है। यहाँ पर ये लायबिलिटी साइड होती है हमारी बैलेंस शीट में, और इस लायबिलिटी साइड अगर इस तरफ होती है तो बैलेंस शीट में इस तरफ क्या होती है, एसेट साइड। तो आप इसको यहाँ पर लायबिलिटी और एसेट ही लिखेंगे। बैलेंस शीट आप बना रहे हैं तो बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट को बनती है, वो डेट आपको याद रखनी है। तो बैलेंस शीट एज एट ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर डेट को इस बैलेंस शीट को बनाते हैं। वो डेट क्या है, अभी जो हम बना रहे हैं वो है 31 मार्च 2019। तो अभी हम जो बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं वो 31 मार्च 2019 को कर रहे हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले आप क्या करो, क्योंकि लायबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल है तो आप कैपिटल लिखो। कैपिटल अब 2 की रह गई है, सिर्फ राधा की और अर्णव की। तो आप सबसे पहले इन दोनों की कैपिटल के बैलेंस यहाँ पर लिख दो, राधा और अर्णव। राधा की कैपिटल का बैलेंस है 4,54,000 और अर्णव की कैपिटल का बैलेंस है 2,18,000। तो आप इन दोनों को लिखोगे, इसका टोटल करोगे, वो टोटल आप बाहर लिख दोगे जो 6,72,000 आएगा। तो ये हमारा दोनों का कैपिटल बैलेंस आ गया। अब जो मानस का लोन अकाउंट है, आप उस लोन अकाउंट को भी यहाँ पर शो करो। मानस के लोन अकाउंट में अभी आपने देखा था कितना बैलेंस निकला था, 3 लाख। तो आप वो 3 लाख भी यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ये भी लायबिलिटी है, हमें अभी पे करनी है। अब आगे चलें तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो नहीं आएगा। क्रेडिटर अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा आ जाएगा। तो हमें याद है कि क्रेडिटर पर हमारी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो आप इसको यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं। कंफर्म करने के लिए एक बार हम पीछे चले जाते हैं जहाँ हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, तो हम उस पर जाकर देखते हैं कि क्या क्रेडिटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है। तो आपको पता चलेगा कि कोई भी एडजस्टमेंट हमारे क्रेडिटर से संबंधित नहीं है। तो आप सीधा क्रेडिटर को 2,50,000 लिख सकते हो और उसी के साथ आपकी लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट की कंप्लीट होती है। यहाँ आप टोटल निकाल सकते हो, पर अभी मैं पहले एसेट में भी लिख दूँ जितनी एसेट्स हैं। तो सबसे पहली एसेट हमारी फर्नीचर है। फर्नीचर पर एडजस्टमेंट थी, तो अभी हम पीछे जाकर देखेंगे कितने की एडजस्टमेंट थी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है। आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू थी वो कम हो गई थी, 1,90,000 हो गई थी। तो अभी हम जो इन्वेस्टमेंट शो करेंगे अब वो 1,90,000 शो करेंगे। उसके बाद स्टॉक के ऊपर भी एडजस्टमेंट थी। आपको बताया गया था कि स्टॉक 20% इंक्रीज़ हो रहा था, तो 2,40,000 का हमारा स्टॉक था और 20% वो इंक्रीज़ हो रहा था, 48,000 निकला था। तो अब स्टॉक की जो नई वैल्यू है वो 2,88,000 हो गई, तो उसको शो कर देते हैं। फिर हम डेटर्स को ले लेते हैं। फर्नीचर अभी हम लिखेंगे उसका अमाउंट। पहले अब हम डेटर्स ले लें। तो डेटर्स आपको पता है 2,20,000 के हैं। प्रोविज़न इंक्रीज़ हुआ था, आपको याद है एडजस्टमेंट थी कि प्रोविज़न 15 पर पहुंच रहा था। तो अब आप प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट के लिए 15,000 माइनस करेंगे इसमें से, और 2,05,000 आप बाहर शो कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है डेटर्स 2,5 के दिख गए। कैश के ऊपर आपको पता है कि आपने कितना पे किया है मानस को, 68। तो आपको 1,50,000 का जो कैश का बैलेंस है उस बैलेंस में से 68,000 माइनस करने पड़ेंगे। जब आप माइनस करोगे तो आपके पास 82,000 की फिगर आएगी। आप उसको यहाँ पर शो कर देंगे। अब सिर्फ क्या रह गया, मेरा फर्नीचर का बैलेंस रह गया, जो मैं कहाँ से जाकर देखूँगा, जहाँ फर्नीचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। तो जब हम फर्नीचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट देखते हैं तो हमें पता चला कि फ़र्नीचर जो है 3,000 से रिड्यूस हुआ था। तो आपको फ़र्नीचर को कितना रिड्यूस करना है, 3,000। फ़र्नीचर का बैलेंस अभी 4 लाख है, तो आप उस 4 लाख में से 460 है, 460 में से अगर आप 3,000 माइनस करेंगे तो 4,57,000 आ जाएगा। अब अगर हम दोनों साइड का टोटल करें तो हमारा वो इक्वल आना चाहिए अगर हमने क्वेश्चन को सही किया है। लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 12,22,000, और अगर यही हम एसेट साइड का टोटल करने लगें तो वो सेम आना चाहिए। तो अभी मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वो सेम आएगा। कैलकुलेशन चल रही है, 2 मिनट रुक जाइए बस।
तो जब हमने टोटल किया तो पाया कि दोनों साइड इक्वल हैं। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही चला है, बिल्कुल सही है। तो 3 मार्क्स हमारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट के हैं, ऐसे ही 3 मार्क्स हमारे बैलेंस शीट के भी हैं। तो 3 मार्क्स बैलेंस शीट के और 3 ही मार्क्स हमारे कैपिटल के हैं। तो इन दोनों के बेस पर हमारे 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये 8 नंबर में आया था। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो रही है, पर आपके लिए ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि रिटायरमेंट में 8 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग आता है, वही हमें समझना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो इस बार इसी साल दूसरे सेट में आया था। तो यहाँ पर प्रेम, कुमार, आरती 3 पार्टनर्स हैं और तीनों पार्टनर्स की जो रेशो है जिसमें वो प्रॉफिट को शेयर करते हैं वो 5:3:2 है। इस क्वेश्चन में मैं आपको जर्नल एंट्री कराऊंगा, क्योंकि अकाउंट बनाना सिखा दिया, जबकि पेपर में आपसे क्या पूछा था, अकाउंट ही बनाने पूछे थे, पर मैं अकाउंट नहीं बनाऊंगा, मैं आपको जर्नल एंट्री के थ्रू समझाऊंगा। देखिए बैलेंस शीट में देखिए तो जनरल रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 2 चीज़ें दिख रही हैं जो पार्टनर से रिलेटेड हैं, इनको आपको याद रखना है। कुमार रिटायर हुआ है, कुमार का शेयर देखिए तो वो 3/10 है, जो आपको याद रखना है। अब हम इसमें जर्नल एंट्री करेंगे सो दैट आप इस क्वेश्चन के थ्रू जर्नल एंट्री भी सीख सकें। अकाउंट बनाने सिखा दिए, अब जर्नल एंट्री सीखते हैं। तो कुमार का नहीं, यहाँ पर गेनिंग रेशो की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लिखा है यहाँ पर कुमार सोल्ड हिज शेयर ऑफ गुडविल टू प्रेम 8,000 और आरती 4,000। तो ऑब्वियसली है इतना अमाउंट इसको मिल रहा है, कौन दे रहे हैं, प्रेम और आरती। तो इस बेस पर हम जो करेंगे वो गुडविल की एंट्री करेंगे। तो गुडविल में प्रेम कैपिटल अकाउंट और आरती कैपिटल अकाउंट 8,000 और 4,000 से डेबिट हो जाएगा, और कुमार कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट 12,000 से। तो ये हमारी पहली एंट्री हुई एडजस्टमेंट की। नेक्स्ट पर चलते करते हैं। तो सेकंड एंट्री जो है हमारी वो हमारी आती है, स्टॉक जो है वो फाउंड होता है, उसका हमें पता चलता है कि वो अंडर वैल्यूड है। तो सेकंड ट्रांजैक्शन अगर आप देखोगे तो सेकंड ट्रांजैक्शन में आपको दिख रहा है कि वो लिखा हुआ है कि स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है बाय ₹1,000 और बिल्डिंग जो अंडर वैल्यूड है वो 7,000 से है। इससे ये पता चलता है कि ये दोनों ही चीज़ें कम लिखी गई हैं, तो इनको आपको इंक्रीज़ करना है। क्या करना है, इंक्रीज़। तो इसलिए एंट्री क्या बैठेगी, एंट्री बैठेगी अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड बिल्डिंग के लिए। आप दोनों अकाउंट को, स्टॉक को भी और बिल्डिंग को भी डेबिट कर दोगे, कितने कितने अमाउंट से, जितने से है, क्योंकि बाय है तो डायरेक्ट अमाउंट आएगा। तो जो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है वो बाय है, बाय लगा है तो हम डायरेक्ट अमाउंट डाल देंगे, जितना भी लिखा है वही यहाँ पर आ जाएगा। और किसके अकाउंट में चला जाएगा, रिवैल्यूएशन के अकाउंट में। कितना, 8,000। तो इस तरीके से हमारी जो सेकंड एडजस्टमेंट है, सेकंड एडजस्टमेंट जो है हमारी वो भी कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। इन्वेस्टमेंट जो है वो 11,000 में बेचा गया है, इस बात को याद रखना। अब अगर इन्वेस्टमेंट देखें हम तो वो हमें मिलेगी 10,000 की। ऑब्वियसली है कि कैश, क्योंकि कैश में ही हम सेल कर रहे हैं, कैश ही हमारा दिया हुआ है, तो हम कैश हमारे पास आएगा, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे और इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे 10 से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को ख़त्म करना है। पर बेचा 11 में है तो ऑब्वियसली ये 1,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। वो प्रॉफिट कहाँ जाना चाहिए, हमारे रिवैल्यूएशन में। तो आप उसको कहाँ डाल देंगे, रिवैल्यूएशन में। जो चीज़ आप एडजस्टमेंट को देखते हैं जो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर से संबंधित होगी और उसको हम वहाँ से शो करेंगे। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आपको मैंने बता ही दिया कैसे आया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर चलते हैं, क्रेडिटर की। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको वो समझाई जाएगी। अब देखिए इसके अंदर अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है, मतलब कि लायबिलिटी को आपको रिकॉर्ड करना है, बट उससे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्योंकि यूज़ नहीं हुआ अभी इन्वेस्टमेंट के केस के अंदर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट थी 10 की, बेचा उसको 11 में, तो ऑब्वियसली है फ्लक्चुएशन फंड को यूज़ ही नहीं किया। तो अब हमें उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डायरेक्टली पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किन पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर। किस रेशो में होगा, ओल्ड रेशो। ये आपको याद रखना है। यूज़ उसका हम जब इसकी एडजस्टमेंट देखी तो नहीं हो रहा था, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हमने ख़त्म किया डेबिट कर और जो तीनों पार्टनर्स हैं ओल्ड रेशो में, उन तीनों में वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो वो आया 1,000, 600 और 400।
रेशो ओल्ड रहेगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का काम कर लिया। अब हम जो है अपनी क्रेडिटर से संबंधित एंट्री करेंगे। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स हैं, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो आपको उसको क्रेडिट करना है, और रीवैल्यूएशन के थ्रू बढ़ाएंगे तो रीवैल्यूएशन को क्या कर दिया हमने, डेबिट। तो इस तरीके से अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर भी हो गए। अब जो अगली एंट्री है वो कुमार को 30,000 पेमेंट की एंट्री बता रखी है, और ये पैसा जो है वो कैश में लाया जा रहा है किसके द्वारा, प्रेम और आरती के द्वारा। किस रेशो में, 2:1 की रेशो में। बट अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि रीवैल्यूएशन से हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये समझना। तो उसके लिए हमें रीवैल्यूएशन से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज आई हैं उन सबको चेक करना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं पहली एंट्री में। यहाँ आप देखोगे तो रीवैल्यूएशन में 8,000 क्रेडिट में दिख रहे हैं, तो ये 8,000 आए। इसके बाद यहाँ पर 1,000 भी क्रेडिट हैं, तो टोटल 9,000 क्रेडिट हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलें तो उसमें आपको मिलेगा कि रीवैल्यूएशन एक जगह डेबिट है, तो वो डेबिट कितने से है, 7,000 से। तो 9 से क्रेडिट हुआ और 7 से डेबिट हुआ, ठीक है। तो ये दो अमाउंट हैं। तो इस बेस पर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है 2,000 निकलता है, और ये 2,000 अब मुझे किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। तो जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की एंट्री थी लगभग यही रहेगी, बस ऊपर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ना आकर रीवैल्यूएशन आएगा। और ये लॉस नहीं है, प्रॉफिट है। ये एक और मिस्टेक है मेरी, इसको आप सही कर लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे 2,000 से, प्रेम कैपिटल अकाउंट को, कुमार कैपिटल अकाउंट को 2 लगाना भूल गया था तो इसको अभी लगा रहा हूँ। साथ ही साथ आरती कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, 1,600 400 अमाउंट आ जाएंगे। ये ओल्ड रेशो में एंट्री है, इसको आपको समझना है। तो रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट की भी हमने एंट्री पास कर दी। अब जो हमारा नेक्स्ट आइटम आता है या नेक्स्ट टॉपिक आता है, एक तो जनरल रिजर्व बचा हुआ है, एक कुमार के अकाउंट को सेटलमेंट रह गई है। ये दो चीज़ें रह गई हैं, बाकी सारी एंट्री हम कर चुके हैं। सबसे पहले हम जनरल रिजर्व को बांट देते हैं। 8,000 का जनरल रिजर्व है, ओल्ड रेशो में तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो रेशो याद रखनी है बस आपको, ओल्ड रेशो है। तो 4,000, 2,400 और 1,600 ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तीनों पार्टनर्स को मिल गया। इसका काम भी ख़त्म होता है। अब लास्ट एडजस्टमेंट पे जो कुमार के पेमेंट से संबंधित है उसको करते हैं। 30,000 कुमार को पे किया जा रहा है, पर पहले उसको कौन लाएगा, प्रेम और आरती लाएंगे। किस रेशो में लाएंगे, 2:1 की रेशो में लाएंगे। तो सबसे पहले हम उसको मंगा लेते हैं। तो कैश आया फर्म के पास, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। कौन ला रहा है, प्रेम और आरती। तो जब भी ये लाएंगे कैपिटल के रूप में ही लाएंगे, तो हमने इनके कैपिटल अकाउंट क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए 20,000 से और 10,000 से। तो इस तरीके से कैश आ गया फर्म के पास। अब ये कैश जो है कुमार को पे किया जा रहा है। तो जब हम कुमार को पे करेंगे तो कुमार के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और 2 कैश कर देंगे, क्योंकि कैश ही हम उसको पे कर रहे हैं। तो इस तरीके से कुमार को 30,000 की पेमेंट कर दी। आगे लिखा हुआ है कि जो बाकी पैसा जो भी बचेगा वो बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू कुमार को पे किया जाएगा। अब बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब बिल्स पेबल होता है, तो वो बिल्स पेबल का अमाउंट निकालना हमारे लिए ज़रूरी है। तो हमें देखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली टोटल क्या कुमार को पे करना था। उसके लिए हम सारी ट्रांजैक्शन देखेंगे, वहाँ से हमें समझ में आएगा। तो देखिए 20,000 कुमार के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस है और 12,000 कहाँ पर है, गुडविल का है। तो 20 + 12 कितने हो गए, 32। इस पेज पर 32 कुमार का बैलेंस बैठता है। इस पेज पे देखिए तो 600 कुमार को मिल रहे हैं, तो ये हो गया 32,600। उसके बाद फिर 600 मिल रहे हैं, तो ये हो गया 33,200। तो ये टोटल अमाउंट हो गया 33,200। अब आप यहाँ देखो तो कुमार को 2,400 और मिल रहे हैं। तो 33,200 में अगर हम 2,400 प्लस करें तो ये 35,600 का अमाउंट आएगा। कितना अमाउंट आएगा, 35,600 का। एक बार रीचेक ज़रूर करेंगे। ये अभी मैं थोड़ा टोटलिंग मिस्टेक हो रही है, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। मेरे हिसाब से तो 35,600 ही आना चाहिए। तो अभी हम चेक करते हैं। तो देखिए 20,000
की कैपिटल 12,000, शेयर ऑफ गुडविल 32 हो गया। 32 के बाद अगर हम आगे चलें और नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो हमें पता चलता है कि 600 और 600 1200 यहाँ हैं, तो 33,200 का अमाउंट हो जाता है इस स्लाइड तक। इस स्लाइड के बाद अगर नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे तो 2400 का और अमाउंट हमें मिलेगा। तो 2400 के अमाउंट को अगर उसमें हम प्लस कर दें, ये दोबारा वही गलती से स्लाइड खुल गई है, अभी हम उसको खोलते हैं। 2400 ये है, अगर हम ये प्लस करते हैं तो ये 35,600 ही आएगा, जिसको मैं अब सही कर देता हूँ। 35,600 हमारा टोटल अमाउंट आता है, जो हमें किसको पे करना है, हमारे कुमार को। अब कुमार को हम पे कितना कर चुके हैं, 30,000। तो अब कुमार को पे कितना करना है, तो आपको पता चलेगा कि 5,600 उसको पे करना है। उसको पे करने के लिए हम कुमार के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और बिल्स पेबल अकाउंट को, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज देना है तो बिल्स पेबल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा 5,600 से। तो इस तरीके से ये एंट्री हमारी पूरी हुई और जर्नल एंट्री सारी पूरी हुई। तो इन 9 ट्रांजैक्शन के थ्रू हमने इस क्वेश्चन को सीखा कि किस तरीके से अगर जर्नल एंट्री आए तो आप क्या करोगे। तो इस वीडियो में आपको दोनों टाइप मैंने सिखा दी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, वीडियो कमेंट करना, उसको शेयर करना, और अगर चैनल अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक वीडियोस को पहुंचाइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन वीडियो के थ्रू आप कंटेंट की क्लियरेंस, कंसेप्ट क्लियरेंस पर पूरा आपको आसानी से वो समझ में आएंगे सारे कंसेप्ट, और आप इजीली हर क्वेश्चन को पार्टनरशिप से रिलेटेड कर लेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल का नाम जो अभी चेंज किया है मैंने, कॉमर्स डिजिटल क्लासेस है। मेरा नाम प्रदीप खोकर है और मैं आपको एक दिन कॉमर्स का एक्सपर्ट ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू।